दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, आज हेमंत सोरेन बांटेंगे ज्वाइनिंग लेटर। राज्य के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ आज जी गुरुजी ऐप का भी लॉन्चिंग होगा। राज्य के हाई स्कूल में नवनियुक्त 827 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मोरहाबादी के फुटबॉल स्टेडियम में 1 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे और नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ स्कूली बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने को लेकर जी गुरुजी ऐप का भी लॉन्च हेमंत सोरेन के हाथों होगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा कांग्रेस का भवन। सेवानिवृत्तिकरण और वेतनमान की बात कहने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी की और 4 साल हो जाने के बाद भी टेट पास पारा शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन सब तमाम बातों के साथ कांग्रेस भवन का घेराव टेट पास पारा शिक्षकों ने किया। बड़ी संख्या में ये शिक्षक कांग्रेस भवन पहुंचे और गेट के बाहर बैठ गए। इस दौरान किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की संभावनाओं को देखते हुए जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया था। अपनी मांग को लेकर टेट पास वाला शिक्षक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभी शिक्षक राजभवन के समक्ष प्रोटेस्ट कर चुके हैं और धरना दे चुके हैं और मुंडन कार्यक्रम भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार के घटक दलों के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया है। मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश ठाकुर और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर प्रोटेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद भी संघ का आरोप है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और ईडी जैसी संस्थाओं से आर पार की लड़ाई की बात कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जैसे ही तेजी से चलने लगते हैं तो हमें कहीं से कहीं कोर्ट कचहरी का ऑर्डर या फिर किसी संस्था का नोटिस भिजवा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हाजिर हो। इसलिए अब तो हमने भी सोच लिया कि सीधी लड़ाई होगी और देखा जाएगा इस पार या उस पार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोइलकेरा प्रखंड में मंत्री जोवा मांझी का दिवंगत पति देवेंद्र मांझी की 29वीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों को लगता है कि हमको जेल में बंद करके ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई स्कूलों के लिए नियुक्त 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभिन्न विषयों में हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही इसी परीक्षा के माध्यम से 3469 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र पूर्व में मिल चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी वर्ष 19 मई को इन सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था और अब 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। राज्य के घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा दामपाड़ा जोनल कमेटी की ओर से बाकीडी गांव में बैठक की गई और मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामदास सोरेन एवं पार्टी के कई वरीय नेता शामिल थे। मौके पर प्रकाश टुडू के नेतृत्व में लगभग 70 युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थाम लिए हैं और कलचीती पंचायत की पंचायत समिति सदस्य सुमित्रा मुर्मू के नेतृत्व में 20 महिलाएं पार्टी में शामिल हुई। पार्टी में शामिल युवा एवं महिलाओं को विधायक रामदास सोरेन ने पार्टी का पट्टा देकर स्वागत किया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है। ग्रामीणों के हर सुख दुख में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक दूसरे पर विश्वास है। बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की हजारीबाग जिला कमेटी भंग की गई। 20 अक्टूबर को होगा पुनर्गठन। बता दें कि झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की कोर कमेटी की बैठक समन्वयक यदु राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इस बैठक में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की हजारीबाग जिला कमेटी को भंग करने के निर्णय पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। हजारीबाग विश्वकर्मा समाज की जिला कमेटी को भंग करते हुए निर्णय किया गया कि 20 अक्टूबर को कोर कमेटी की बैठक करके जिला कमेटी का गठन किया जाएगा और बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष विकास कुमार राणा ने कहा कि राज्य के सभी जिले में विश्वकर्मा समाज को मजबूत किया जाएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के गुमला जिले में एक युवती के हल चलाने पर विवाद हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अपशकुन है और सुनाया सामाजिक बहिष्कार का फरमान। आदिवासी और पिछड़ा बहुल गुमला जिले के लोगों में आज भी अशिक्षा के कारण अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच प्रबलता के साथ कूट कर भरा हुआ है। राज्य के सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर पंचायत के डहुटोली गांव की कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा मंजू राव इस वक्त चर्चा में है। अगस्त 2022 में जब मंजू ने ट्रैक्टर से हल चलाया तब सारे गाँव के लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। आदिवासी समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई स्त्री हल चलाती है तो इससे अपशकुन होता है। गांव में महामारी, अकाल या दैवीय प्रकोप का सामना लोगों को करना पड़ता है।
बस इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने गांव में पंचायत बुला लिया और मंजू के परिजनों पर जुर्माना ठोक दिया। दोबारा हल नहीं चलाने और माफी मांगने के अलावा गांव में पूजा पाठ करवाने के लिए दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, मंजू के खिलाफ परिवार का बहिष्कार करने का भी पंचायत ने फरमान सुनाया है। और जब मीडिया में यह मामला प्रकाश में आया तब जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। पंचायत के प्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी का लगातार दौरा और बैठकों का दौर शुरू है। बड़ीपर दुर्गा पूजा में झारखंड के सभी जिलों में तैनात किए जाएंगे 10,000 अतिरिक्त फोर्स। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स तैनाती के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस वर्ष करीब 10,000 अतिरिक्त फोर्स लगाए जाएंगे, जिसमें 4,975 होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। सबसे अधिक फोर्स की तैनाती राजधानी रांची के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो सहित अन्य बड़े शहरों में किया जाएगा। होमगार्ड की तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान AB होमकर के द्वारा गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था और इस पर गृह विभाग ने अनुमति प्रदान कर दी है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी जिलों के SP और रेंज DIG को सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से लगा है झटका, लेकिन अब भी खुला है कई रास्ता। CM हेमंत सोरेन और ED के अगले कदम पर सभी की नजर है। झारखंड की राजनीति के लिए एक बार फिर से अगला हफ्ता काफी अहम माना जा रहा। ED के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद सरगर्मी बढ़ी है। अब ED क्या कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या रुख होगा? सूत्रों के मुताबिक ED हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे बढ़ेगी और दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लीगल टीम भी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है। लीगल टीम ही आगे की रणनीति तय करेगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ED मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 नोटिस जारी कर चुकी है और जांच एजेंसी ने रांची जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पहली बार 7 अगस्त को समन भेजा था। बड़ीपर राज्य में DSP बनने का सपना लिए रिटायर हो रहे झारखंड के इंस्पेक्टर JPSC के पास अटकी है प्रमोशन की फाइल। पुलिस इंस्पेक्टर से DSP में प्रमोशन की राह देखते देखते अधिकारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। अधिकारियों की माने तो प्रोन्नति संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के पास फाइल अटकी है और अगर प्रमोशन होती है तो सर्वाधिक फायदा SC/ST संवर्ग से आने वाले अधिकारियों को होगी और इसके बावजूद JPSC शिथिल पड़ा हुआ है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पूर्व में प्रमोट योग्य अधिकारियों की फाइल JPSC को भेजी गई थी। बड़ीपर न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे ऑनलाइन डिलीवरी बॉय। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा झारखंड। झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्य करने वाले स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आ जाएंगे। झारखंड सरकार के श्रम विभाग ने इस दिशा में पहल करनी शुरू कर दी है। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या फिर कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक ये व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में नहीं है। श्रम विभाग की ओर से झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता परिषद ने एक कमेटी गठित की है और इसमें श्रमायुक्त संजीव कुमार बेसरा, न्यूनतम मजदूरी के निदेशक राजेश प्रसाद शामिल है। बड़ीपर गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के शार्प शूटर और उपेंद्र सिंह हत्याकांड में फरार शातिर बदमाश हरीश सिंह, शहर में कार चालकों का सीरियल किलर का आरोपी सिपाही अंजन शुक्ला, परमजीत सिंह गिरोह का शार्प शूटर कार्तिक मुंडा, पूरन चौधरी समेत 8 अपराधियों का पता बताने वालों को जमशेदपुर जिला पुलिस के द्वारा 50,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। अपराधियों पर इनाम की घोषणा करने के लिए जिला पुलिस ने मुख्यालय को पत्र लिखा है। पुलिस मुख्यालय से इनाम की घोषणा की जा सकती है और इन अपराधियों के अलावा गणेश सिंह गिरोह के शातिर बदमाश राजा शर्मा, सोनारी के विकास सिंह उर्फ हेते गिरोह के संतोष ठाकुर के खिलाफ भी इनाम की घोषणा करने की तैयारी है। बड़ीपर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ED के समन पर बरस पड़े। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर जेल गए तो हो जाएगा बड़ा आंदोलन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ED पर जमकर बरसे हैं। एक के बाद एक समन भेजे जाने से नाराज हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं जेल भेजने की भूल की तो जनता माकूल जवाब देगी, हम जेल गए तो बड़ा आंदोलन होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, इसलिए मुझे झूठे केस में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे और इस बार सीधा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी को भी डाल दो तो उसकी धुलाई हो जाती है और वह बच जाता है। ये भी कहा कि पूर्व की सरकार ने झारखंड को 20 वर्षों तक लूटा। साथ ही कहा कि अगर विपक्ष ने हमें जेल भेजने की भूल की तो हम और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे और जनता इसका माकूल जवाब देने को तैयार है। बड़ीपर भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने सिटिंग सांसदों को टिकट देने से पहले उन्हें परखेगी
और ये तय करेगी कि उनमें जीत का मादा बचा है कि नहीं। इसके लिए बीजेपी 2 तरह के सर्वे करवाएगी। पहला सर्वे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच होगा तो दूसरा सर्वे आम मतदाताओं के बीच करवाया जाएगा। दोनों की प्रश्नावली भी अलग अलग होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा कि मौजूदा सांसद संगठन के लिए कितने कारगर हैं। मतदाताओं से सर्वे में जानने की कोशिश की जाएगी कि लोग अपने सांसद को दोबारा लोकसभा में भेजना चाहते हैं कि नहीं। मेडिकल ग्रेडिंग की वजह से राज्य के वित्तरहित संस्थानों का 4 गुना अनुदान अटक गया है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर अपनी सहमति बताई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वर्तमान में राज्य के वित्तरहित संस्थानों के 10,000 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 2 गुना अनुदान का भुगतान किया जा रहा और 2023-24 का अनुदान ग्रेडिंग के आधार पर 4 गुना दिए जाने की बात की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। राज्य के इंटर कॉलेजों, हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय, मदरसा की ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले अधिनियम में संशोधन करना होगा। सरकार को झारखंड राज्य शैक्षिक अनुदान अधिनियम 2004 और झारखंड राज्य शैक्षिक अनुदान अधिनियम 2015 में संशोधन करना होगा और इसका प्रस्ताव पहले कैबिनेट में लाया जाएगा।